इतनी पास कि कबीर को उसके बालों की खुशबू तक महसूस होने लगी। रीमा ने कहा, अगर दिल तोड़ने का इल्जाम लगे रही थी तो बलराम कबीर को खत्म करना होगा, तभी रास्ता साफ होगा। कबीर ने मोबाइल से बादल फिर बरसने लगे। हवा में मिट्टी की वही महक थी, लेकिन इस बार गांव में सावन का महीना चल रहा था। मिट्टी से महक उठी थी, आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक। कबीर अपने खेत की मेड़ पर बैठा था, तभी सामने से रीमा आई। बाल खुले, हाथ में लोटा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। रीमा ने कहा, अरे कबीर, आज फिर अकेले बैठे हो? सावन में तो सब जोड़ी में घूमते हैं, तुम अब तक अकेले हो? कबीर बोला, किस्मत में जोड़ी नहीं लिखी शायद। और तुम्हारा तो नाम पूरा गांव लेता है। किसी का दिल नहीं तोड़ा आज तक। रीमा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था। वो पास आई, इतनी पास कि कबीर को उसके बालों की खुशबू तक महसूस होने लगी। रीमा ने कहा, अगर दिल तोड़ने का इल्जाम लगे तो ये दिल तुम्हारे नाम कर दूं? कबीर कुछ बोल नहीं पाया। उस पल में हवा थम सी गई थी, लेकिन तभी दूर से बलराम की आवाज आई। बलराम बोला, ओ रीमा, कबीर, खेत में क्या कर रहे हो तुम दोनों? रीमा झट से पीछे हटी, चेहरा नीचे किया और चली गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया, सोचता रहा, क्या ये सब सच था या कोई खेल? अगले दिन रीमा फिर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। रीमा डरी हुई जल्दी में बोलती है, कबीर, बलराम ने हमें देखा था उस रात। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो पूरे गांव में बात फैला देगा। कबीर, कौन सी बात? रीमा, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये मामला अब सिर्फ इज्जत का नहीं बल्कि एक चाल का हिस्सा है। बलराम हर किसी की जमीन हड़प रहा था। शायद रीमा को फंसाकर वो कबीर को भी कमजोर करना चाहता था। उस रात कबीर ने एक योजना बनाई। वो बलराम के घर के पास पहुंचा, जहां से अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। बलराम, कबीर को खत्म करना होगा, तभी रास्ता साफ होगा। कबीर ने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह पंचायत में सबके सामने उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी। झूठ है, ये षड्यंत्र है। बलराम घबराते हुए, ये झूठ है, ये षड्यंत्र है। पर अब देर हो चुकी थी। गांव के लोग गुस्से में थे। बलराम का सच सबके सामने था। रीमा की आंखों में आंसू थे और कबीर बस मुस्कुरा रहा था। 3 दिन बाद रीमा वहीं खेत में आई जहां पहली बार मिली थी। हाथ में लोटा नहीं, फूलों का गुलदस्ता था। रीमा प्यार से बोली, अब किसी को डराने की जरूरत नहीं कबीर, अब डर सिर्फ इतना है, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। कबीर धीरे मुस्कुराते हुए, सावन की रातों का वादा है रीमा, अब हर बारिश में सिर्फ हम होंगे। बादल फिर बरसने लगे। हवा में मिट्टी की वही महक थी, लेकिन इस बार उस खुशबू में प्यार का स्वाद भी था। और गांव के लोग कहते हैं, सावन की वो रात आज भी याद है जब एक प्यार ने साजिश को हरा दिया था।